हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के दहन एवं ज्वाला। दहन और ज्वाला के बारे में हम जानेंगे, जिसको बोलते हैं कंबसन, कंबसन एंड फ्लेम। तो इसके पहले हम कई वीडियो डाल दिए हैं, जो हम अपना चैनल @अमित कुमार नाम शर्मा से है। इसके पहले हम कई वीडियो उस पर डाल दिए हैं और वो वीडियो बहुत आदमी को अच्छा लगा। तो हम चलते हैं बिना समय गवाए हुए अब अपने विषय पे। ये जो चैप्टर है ये क्लास 8 का दिया हुआ है। क्लास 8 का ये चैप्टर है, साइंस से लिया गया है। तो हम जानेंगे इसी के बारे में। तो हम जानते हैं कि हम अपने घरों में हमेशा यूज करते हैं कई ऐसे चीज़ उपकरण जो जलता है, जिससे हमें भोजन तैयार होते हैं। और वाहनों को चलाने के लिए भी कई ऐसे ईंधनों का भी उपयोग होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए हम जानते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलता है, जो कुछ पदार्थ ऐसा है जो जल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, और जो नहीं जलेगा उसे हम क्या कहेंगे। चलिए हम जानते हैं। तो जानते हैं दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ क्या होता है? दाह्य पदार्थ होता है वह पदार्थ जो जलने लगता है। जो जलने लगता है उसे हम क्या कहेंगे? दाह्य पदार्थ कहेंगे। और जो नहीं जलता है उसे हम कहेंगे अदाह्य पदार्थ कहेंगे। चलते हैं। तो दाह्य पदार्थ वह पदार्थ जो नहीं जलता है। वह पदार्थ जो जलता है उसे हम कहेंगे दाह्य पदार्थ। वह पदार्थ जो नहीं जलता है उसे हम कहेंगे दाह्य पदार्थ। तो जो पदार्थ जलता है तो उसके बारे में हम जानते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? दाह्य पदार्थ है। CNG गैस, ये सब क्या है? दाह्य पदार्थ है। और जो नहीं जलता है, जैसे हम बात करते हैं पत्थर जलेगा, पत्थर और ईंट, लोहे के कील, ये सब जो है, जो दिया हुआ है बुक में, हम जानेंगे। ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ये पदार्थ है जो कि जलता। कई पदार्थ इसमें चुनने के लिए बताए गए हैं। पदार्थ कई जलते हैं, कई नहीं जलते हैं। तो वही पदार्थ हुआ। जो पदार्थ जल जाते हैं उसे हम कहेंगे दाह्य पदार्थ, और जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे हम कहेंगे अदाह्य पदार्थ। अब हम जानते हैं दहन। कोई भी चीज़ को जलाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में, कोई भी चीज़ जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन पूर्णतः मात्रा में होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम वो वस्तु को नहीं जला पाएंगे। तो कोई भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन वो कहाँ से मिलेंगे? तो वो ऑक्सीजन तो वातावरण में ही रहते हैं ऑक्सीजन। तो कोई भी चीज़ जलाते हैं, जैसे इसमें प्रयोग के लिए दिए हैं लैंप। लैंप देखिए, लैंप दिया हुआ, इसमें क्या किया, ये लैंप के बीच में मोमबत्ती जलाया गया और इसके दोनों साइड काट रख दिया। तो उसके ऊपर रख दिया, तो नीचे से भी ऑक्सीजन जा रहे थे, ऊपर से भी ऑक्सीजन जा रहे थे, तब ये जल रहे थे। फिर इसमें दूसरा में क्या किया, ये ऑक्सीजन को क्या किया, ये नीचे वाला क्या किया, गुटखा को हटा दिया, फिर उसके ऊपर दबाव डाला और फिर छोड़ दिया, तो फिर भी ये जल रहा है। अब नीचे भी पैक हो गया और ऊपर भी पैक हो गया, दोनों तरफ पैक हो जाते हैं, तो वह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वह दहन नहीं होंगे। तो कोई भी चीज़ जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा तभी हम जलाएंगे, नहीं तो वह नहीं जलेंगे। और जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं मैग्नीशियम को जलाने के लिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा तभी मैग्नीशियम जलेगा, तब बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, नहीं तो वह नहीं बना पाएगा।
तो हमको क्या मालूम हुआ कि दहन क्या होता है। दहन वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ होता है जो जलने पर, वह पदार्थ जो जलने पे, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पदार्थ जलाने पर, इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है, ऊष्मा या प्रकाश देती है, उसे हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। मतलब कहने का अर्थ हुआ कोई भी चीज़ जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन रहेंगे तभी हम जलाएंगे, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो हम उसको जला नहीं पाते। तो हम क्या जानते हैं, अगर किसी के घर में अगर क्या होता है, आग पकड़ जाता है वस्त्रों में, तो उसको क्या करना चाहिए, पानी से बुझाना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, ऐसे कंबल से तुरंत ही उसको ओढ़ा देना चाहिए ताकि उसके चारों साइड ऑक्सीजन बने नहीं, वह तुरंत ही बुझ जाएंगे। और जैसे एग्जाम्पल का बात करते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। जैसे किसी के घर में गैस सिलेंडर में आग लग जाते हैं गैस सिलेंडर में, तो जैसे आग लगा गैस सिलेंडर में, तो गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद वो जो आग फेंकने लगते हैं उसको बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन को बंद करना चाहिए। ऑक्सीजन जहाँ पे उसका वातावरण में ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, कच्चे कपड़ा को ओढ़ा देना है। ये नहीं कि उसके ऊपर पानी डालना है। पानी डालेंगे तो वह गैस जो होता है पानी से भी हल्का होता है गैस, क्योंकि वह पानी जो नीचे बैठ जाएंगे और गैस तो ऊपर ही रह जाएंगे। तो इसी कारण हम बोलते हैं, ये कह रहे हैं क्या, कि कोई भी चीज़ को अगर बंद करना है, जल रहा है, तो उसके जलने के लिए मात्रा को बंद करना है पूरी तरह से। तो उसके लिए क्या करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति को क्या करना है, खत्म कर देना। ऑक्सीजन को क्या करना है, खत्म करना। तो वो व्यक्ति को जिस पे आग लगा है उसको क्या करना है, पूरी तरह से ढक देना। गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो ये नहीं कि गैस सिलेंडर में कभी कभी गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद महिलाओं लोग क्या करते हैं, हकाने लगते हैं, गरजने लगते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो भागना जरूरी नहीं। तो गैस सिलेंडर की मात्रा जो जल रहे हैं आग, उसको क्या करना है, वो ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्सीजन को बंद कर देना। या पाइप से जब आग निकल रहा है तो पाइप की नली को क्या करना है, कुछ कपड़ा लेंगे उससे ढक देना है। ढकेंगे जैसे तो ऑक्सीजन बाहर से, ऑक्सीजन जो जा रहे थे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। इसी चीज का प्रयोग जो करते हैं वो अग्निशामक में भी प्रयोग करते हैं। अग्निशामक जो होता है, ये होता है एक, देखते होंगे स्कूलों में भी दिया जाता है, बोतल दिया जाता है स्कूलों में, गाड़ियों में भी रहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसमें जो रहता है, इसमें ये होता है बेकिंग सोडा और प्लस पानी मिला करके, दोनों मिल करके बनता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर रहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, खाली कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रहेगा, इससे दोनों मिल करके बनता है। ये एक इसमें पाइप लगा हुआ रहता है। और इसका उपयोग क्या है, जिस समय गाड़ियों में जब आग लग जाए या कहीं पे स्कूलों में भी आग लग जाए तो वो पानी से तो बुझेगा नहीं, क्योंकि वह पानी से बुझने वाला नहीं है। लकड़ी रहता तभी तो पानी से बुझता है, या लारा में आग लगा रहता है तभी तो वो बुझता है। तो ये पानी से बुझेगा नहीं। गैस जैसे कभी कभी क्या होता है, गाड़ियों में जैसे आग लग जाएगा पेट्रोल से ना, पेट्रोल पानी से बुझता नहीं है, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है,
वह पानी से हल्का होते हैं और पानी नीचे बैठ जाएंगे और पेट्रोल ऊपर ही रहते हैं। कभी कभी ये भी प्रयोग कर सकते हैं, पानी और तेल मिलाएंगे तो तेल देखना पानी के ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि वो डेंसिटी के कारण होते हैं। पेट्रोल का डेंसिटी जो होते हैं वो होते हैं कम, और पानी का डेंसिटी क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर तैरने लगते हैं। तो उसी कारण जब आग लग जाए पेट्रोल वाला गाड़ी में तो हमको क्या करना चाहिए, ये फायर ब्रिगेड रहता है दुकानों में या गाड़ियों में भी दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, यही खोल देता है। इसमें इतना सारा प्रेशर रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तुरंत ही उसको क्या करते हैं, बुझा देते हैं। तो ये चीज हम कह रहे थे, जैसे किसी का घरों में आग लग जाए तो आग लगने पे क्या करना चाहिए। अब आग लगने से बिजली से आग लग गया, बिजली से आग लग गया तो क्या करना, पानी मारना चाहिए? नहीं, पानी नहीं मारना चाहिए। अगर बिजली में हम मारेंगे तो वह क्या करेगा, पानी जो होता है विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है, और वह पानी में क्या होगा, करंट बहने लगेंगे। तो उसके जगह पे हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, बिजली का तार खोलना चाहिए, या बिजली के जगह पे आग लगा है तो वहाँ पे क्या चीज का प्रयोग करना चाहिए, हमें इसी का प्रयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए, अग्निशामक का, फायर ब्रिगेड इसको बोलते हैं। अब अगर जहाँ आग बहुत सारा लग जाता है, घरों में जैसे आग लग जाते हैं, बहुत सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग में आग लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, फायरमैन को बुलाते हैं। फायरमैन 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 जो होता है, जिसको बोलते हैं हम बोलचाल में कहते हैं दमकल, जिसको कहते हैं आग लगा पर दमकल तो देखें, ये भी कहते हैं। तो ये दमकल का जो उपयोग जो होता है, क्या करता है, जहाँ पे वह आग लगा है, जहाँ पे मानिए कि यहाँ पे आग लगा है, आग पूरा सारा लगा है, तो ये क्या करते हैं फायरमैन वाले, उसमें इतने प्रेशर रहते हैं पानी का, वो क्या करते हैं, आग को हवा बनने ही नहीं देते हैं, आग के बीच में हवा बनने ही नहीं देंगे। अगर हवा ही नहीं बनेंगे आग के बीच में तो आग बढ़ेगा नहीं, और वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बुझ जाता है। तो यही करते हैं, 102 पे इसको कॉल किया जाता है, 102 नंबर पे कॉल किया जाता है कि 101 बोला जाता है, 102 पे ही करता होगा, यह 101 पे इस पे कॉल किया जाता है। और कॉल करके थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ 101 पे कॉल किया जाता है, 102 तो पे एम्बुलेंस आ जाएंगे। 101 पे क्या करते हैं, कॉल किया जाता है, और 101 पे जैसे कॉल करेंगे ये फायरमैन वाला आ जाएंगे और तुरंत ही उसको क्या करेंगे, आग को काबू करेंगे। तो ये जो होता है फायरमैन वाला, इतना प्रेशर पानी का रहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कोई आदमी नहा रहा है या कोई आदमी कुछ कर रहा है, उसके ऊपर पानी अगर नाक पे बाढ़ते रहो, जाते रहो नाक मुंह पे, तो वो आदमी का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएंगे। या पानी के क्या करते हैं, पानी में जब आदमी कूदा हुआ रहता है तो उसके बीच में क्या होता है, तो हवा रहता ही नहीं, जिसके कारण वो मर जाते हैं। अगर पानी में भी हवा रहते हैं तब तो आदमी मरता नहीं, तो ऑक्सीजन मिलते रहता। उसी तरह आग का मृत्यु करने वाला कौन है, पानी का फायरमैन जो होते हैं, वो इतने प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि ये इतना प्रेशर से इसके ऊपर आग के ऊपर काबू करता है, देता है, जो कि आग क्या हो जाते हैं, बुझ जाते हैं। कितना भी हवा रहेगा कितना भी, पर वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे यही क्या करेगा, अग्निशामक ये फायरमैन नहीं रहेंगे, फायरमैन वाला नहीं रहेंगे, ये गाड़ी नहीं आया रहेगा, तो क्या होगा क्या, आप बाल्टी से पानी लाइएगा, दीजिएगा, फिर बीच में हवा है, फिर उतने आग पहुंचा देंगे, फिर दीजिएगा। अब क्या होता है, कभी कभी बुझ जाता है, कभी कभी क्या होगा, हवा का पूरा झोंका रहेगा तो वो बुझेगा नहीं, पूरा घर को क्या करेगा, राख कर देगा। उसी में क्या करते हैं, आदमी लोग बहुत सारा जुट जाते हैं। तो कोई आदमी को अगर मालूम रहता है, कहता है कि ऐसा चीज क्या करो, क्या
वो समरसेबुल चला दो, 4-5 समरसेबुल जैसे चलाएंगे तो उसका जानते हो प्रेशर कितना रहता है, वो आग बनने ही नहीं देंगे। वो जैसे इसके ऊपर चलाएंगे तो वह आग तुरंत ही क्या होंगे, बुझ जाएंगे। तो ये चीज़ हम कहने का अर्थ ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जलाने के लिए, अब महिलाओं पे एक और आ गया एक बात कि महिलाओं लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना बनाते समय क्या होते हैं, सूती वस्त्र का धारण करना चाहिए। ये नहीं कि सिंथेटिक्स वाला संश्लेषित कपड़ा वस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए। पॉलिस्टर कपड़ा जिसको बोलते हैं, कॉटन कपड़ा का यूज करना चाहिए। वो कॉटन कपड़ा में क्या होते हैं, अगर कभी किसी कारण आग लग जाए, कॉटन कपड़ा में आग लग जाए तो वह तुरंत ही कॉटन कपड़ा जल के राख हो जाते हैं। और सिंथेटिक्स कपड़ा जो होते हैं संश्लेषित, जो कृत्रिम पॉलिस्टर कपड़ा जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे उसके ऊपर पड़ते हैं तो वो शरीर में चिपक जाते हैं। अब तो आग लग गया तो आदमी लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर पानी डालेंगे। पानी डालते डालते अगर बुझ जाएगा भूल जाएगा। लेकिन क्या करना, अगर आग लग जाए एकाएक तो क्या करना चाहिए, उसको ओढ़ा देना चाहिए, कुछ ऐसा चीज से ओढ़ा देना चाहिए ताकि वो प्लास्टिक पड़ा रहे लेकिन वो आग तो बुझ जाएगा ना, क्योंकि उसके बीच में ऑक्सीजन बनेगा नहीं। तो ये हम समझे क्या चीज कि कोई भी पदार्थ कब जलता है, जबकि उसके लिए क्या होना चाहिए, हीरो कौन है इसका, पदार्थ को जलाने वाला हीरो क्या है, वो है कौन, ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन का जलेगा नहीं, हम बिना ऑक्सीजन का सांस भी नहीं ले पाते हैं। ऐसे तो हम जानते हैं बिना ऑक्सीजन का सांस नहीं ले पाएंगे। तो चलते हैं हम, ये चीज समझने में आ गए आपको। अब चलते हैं, अब आगे है क्या चीज, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, तो समझते हैं हम ज्वलन ताप के बारे में। ज्वलन ताप कहते हैं, ये ज्वलन ताप जो होते हैं वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है, तो कहते हैं वह न्यूनतम ताप एक फिक्स ताप होगा। वह न्यूनतम ताप जो उस पे क्या होगा, पदार्थ जलने लगेगा, जो पदार्थ जलने वाला है वह जलने लगता है, उसी को हम कहते हैं न्यूनतम ताप। क्या कहते हैं, न्यूनतम ताप। एक फिक्स ताप होता है कोई भी चीज को, अगर पानी को गर्म करना है तो एक फिक्स ताप होता है, क्या, 100 सेल्सियस डिग्री। उसी तरह लोहा को अगर जहाँ पिघलाना है तो उसका भी एक फिक्स ताप होता है, जैसे 6500 सेल्सियस डिग्री होगा या 3500 सेल्सियस डिग्री, कुछ भी होता होगा, पर उसका कुछ न कुछ क्या होता है, ताप होता है, तभी वो जलता है। तो वो हुआ न्यूनतम ताप। तो ज्वलन ताप का मतलब समझ गया, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है उसे हम क्या कहेंगे, ज्वलन ताप कहेंगे। तो अब हम जानते हैं कुछ और ऐसा चीज, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो कम ही ताप पे वो जलने लगते हैं, जैसे पेट्रोल और जैसे कहते हैं डीजल, केरोसिन, ये होते हैं ये। अब देखिए इसमें और बात करते हैं ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का एक निश्चित ताप होता है, जैसे जल जाते हैं। कभी कभी सुने होंगे अमेरिका में भी एक बार कि ऑस्ट्रेलिया में जो आग लग गए थे बीच जंगलों में, कैसे आग लग गए थे, आग लगने के कारण क्या है, आग लगने का कारण क्या है, वह धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो गर्मी के सीजन में होता है क्या, वो हवा और वातावरण क्या होता है, पूरी तरह से गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण वातावरण जब गर्म हो जाएंगे पूरी तरह से,
तो वह जहाँ पे वो वस्तु है जलने वाला वो भी पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे और उसमें हाई एनर्जी पावर उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, पड़ जाता है, जिसके कारण वो तप करके स्वतः ही क्या होते हैं, जल जाते हैं, स्वतः ही जल जाते हैं वो वस्तु। और ये वस्तु जैसे जलने लगेगा आग के रूप में जो हो जाता है, इसी का नाम कहा जाता है, क्या कहते हैं, दावानल कहा जाता है। दावा या दानव भी कहा जाता है, दानव आग कहा जाता है। दावानल, दावानल की दानव आग, कैसे ऐसे करके कुछ कहा जाता है इसको। तो ये होता है कैसे, ये गर्मी के सीजन में होता है। गर्मी के सीजन में स्वतः ही आग लग जाते हैं, एक फिक्स न्यूनतम ताप रहता है जो कि तुरंत ही क्या होते हैं, आग पकड़ जाते हैं। सभी जंगलों में आग नहीं पकड़ते हैं, जो कि वो न्यूनतम ताप जैसे आएंगे तो वह क्या होंगे, जल जाएंगे। तो ये चीज हम समझ गए। तो कहीं पे ये ऐसा चीज होता है कि कहता है कि आग लग जाता है जंगलों में, हाँ आग लगता है जंगलों में। एक आप ये भी जानते होंगे, चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्ट, कंपास में ये दिया रहता है, इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ये सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी छोटा सा रहता है, हैंड लेंस इसको भी बोला जाता है। ये लेंस का प्रयोग जो होता है क्या करेंगे, देखने के लिए भी और पर देखने के लिए भी तो प्रयोग होते हैं, पर इसको और प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे जो वस्तु रहता है, यहाँ से सारा रोशनी आया, सूरज का रोशनी किरण, और वह रोशनी फैला हुआ था और सारा रोशनी को ये क्या किया, बहुत सारा रोशनी को खींच करके एक बिंदु पे ला देता है। एक बिंदु पर जैसे लाएगा, एक बिंदु पे सारा किरण को, वह किरण क्या होगा, ये हाई पावर एनर्जी रहता है, इसमें बहुत पावर एनर्जी रहता है। पहले तो एनर्जी फैला हुआ था, इसका एनर्जी एनर्जी था फैला हुआ, और वह एनर्जी क्या कर दिया, ऊर्जा, बहुत सारा ऊर्जा कहाँ ला दिया, यहाँ पे एक छोटा सा ऊर्जा बना दिया, छोटा सा। तो कहते हैं ना, छोटा चीज क्या करेगा, घाव करता है, बहुत बड़ा गंभीर करता है ना। तो ये छोटा चीज तो जानते हो, जब हम यहाँ छोटा चीज के जगह पर हम रखेंगे कागजों, कागज को ये क्या करेगा, जला देगा। तो ये चीज होता है, क्या करते हैं, ये सारा सूरज की किरणों को क्या कर देते हैं, एक जगह ला देते हैं और वह वस्तु जल उठता है। अब ये चीज समझने में आ गया। तो एक वो क्या हुआ, वो एक न्यूनतम ताप हुआ, न्यूनतम ताप पे क्या किया, बहुत देर तक रखा, एक वो फिक्स ताप आया तो वह क्या हो गया, जल गया। अब आगे जानते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ होता है वह पदार्थ जो कम ताप पे ही जल जाते हैं, कम ताप। ये होता है कहाँ पे, पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन तेल में, ये सब में जो रहेगा एक ज्वलनशील पदार्थ होता है गैस। ये सब ये तुरंत ही क्या करेगा, तो इसीलिए कहते हैं ये कम ताप पे जल जाता है। तो यह कहाँ पे कहेगा, वो पेट्रोल पंप जाओगे, पेट्रोल पंप जहाँ पे रहता है, पेट्रोल पंप, वहाँ पे क्या करते हैं मनुष्य लोग, वहाँ पे क्या करते हैं, कहते हैं कि आप वहाँ पे सिगरेट मत जलाइए, सिगरेट जलाएंगे तो उससे क्या होंगे, जैसे जलाएंगे माचिस तो इसका ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम रहता है। इसीलिए वो पेट्रोल पंप पे वर्जित किया जाता है, सिगरेट जलाना मना है। क्योंकि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, गैस जैसे सीएनजी गैस भर रहे हैं, तो वो क्या होता है, ये सब जो होते हैं पदार्थ, ये सब जो होते हैं पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, ये क्या होते हैं, कम ज्वाला होते हैं, कम ज्वलनशील होते हैं, इसीलिए ये तुरंत ही जल जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पर भी यंत्र रखा जाता है, अग्निशामक यंत्र रखा रहता है। तो ये चीज हम समझने में आ गए कि पेट्रोलों पे, पेट्रोल पंप पे सिगरेट जलाने के लिए मना करते हैं, और चीज जैसे उपकरण है उसको मना करेंगे, क्योंकि किसी कारण शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो क्या हो सकता है, हमें खतरा पहुंचा सकते हैं। इसीलिए पेट्रोल पंप पे सिगरेट पीना ही क्या करते हैं, मना करते हैं। तो ये चीज समझने में आ गया, दहन तो समझने में आ गया।
दहन के लिए और चीज हम बात कर सकते हैं, तो याद हो रहा है तो बात करना ही है। दहन के लिए, दहन अगर पूर्णतः अच्छा हो, धुआं नहीं निकले, तो स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा है। अभी तो क्या हो रहा है, बहुत दहन क्या करता है बहुत लोग, तो धुआं ज़्यादातर होगा, तो धुआं अगर जिस वस्तु के जहाँ पे धुआं होगा वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर फेफड़े को नुकसान पड़ सकते हैं या दमा का बीमारी हो सकते हैं। तो ये होने का कारण क्या है, जैसे धुआं निकला, धुआं जैसे निकला, धुआं जैसे निकलेगा, धुआं जैसे निकलेगा वह धुआं हमारे नाकों तक लग जाएंगे। और धुआं में क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हानिकारक होते हैं। यह एक तरह से आँख भी पड़पड़ाने लगेंगे, और दूसरा, और कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर भी जाएंगे तो ये शरीर फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहाँ पे ये यूज करने लगा, ज़्यादातर वहाँ पे दिल्लियों में CNG का यूज करने लगा। CNG का इसलिए यूज करने लगा कि वहाँ पे क्या होता है, CNG एक प्राकृतिक CNG होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होते हैं, इसके द्वारा वहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियों में भी यूज होने लगे। कारण क्या है, इससे धुआं निकलता नहीं है। एक तो अपने वहाँ पे क्या है, पोल्यूशन है। कहाँ पे, दिल्लियों में फैक्ट्रियाँ देखना, फैक्ट्रियों से भी जहरीली गैस निकलते रहता है, जो कि कभी कभी दम घुटने लगता है मनुष्य का, तो वह दिल्लियों में भी बंद किया रहता है फैक्ट्रियाँ भी। तो ये कौन सा रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तो क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत लोग क्या करते हैं, पीते हैं, सिगरेट के द्वारा पी करके अंदर ले लेते हैं, वो रहते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये चीज हम समझ गए। ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ होता है, समझ में, वह पदार्थ जो कम ताप पे जल जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। वह नहीं तो वह तुरंत ही जल जाएगा, थोड़ा सा रिसाव रहेगा तो वह जल जाएगा। तो ये चीज है। अब आगे हम जानेंगे और सारा चीज। अब हम जानेंगे माचिसों के बारे में। तो ये है, तो ज्वलन ताप मतलब समझ गए, LPG भी होता है इसमें, LPG जो ये सब क्या है, कम ज्वलन ताप पे ही, डीजल तो कम ही होंगे, केरोसिन तेल कम ही, LPG एल्कोहल भी हो सकते हैं, शराब, उसके बीच में अगर तुम क्या करोगे, माचिस जैसे बारोगे उसके बीच में भी जल सकता है। और जैसे हम बात करते हैं एल्कोहल कहाँ कहाँ होता है, चलिए याद आ गया, एल्कोहल इसमें भी रहता है, स्प्रे, शादी विवाह में भी स्प्रे जो डाला जाता है, स्प्रे मारा जाता है, उसमें भी क्या रहता है, उसमें भी एल्कोहल रहता है। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, माचिस बार देंगे, इसके जगह पे प्लस में करके माचिस बार देंगे तो उससे भी आग पकड़ जाएंगे। इसीलिए ये प्रयोग नहीं करना है। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में भी एल्कोहल रहते हैं, वहाँ भी उसमें भी हम आग पकड़ सकता है उसमें। चलिए हम जानते हैं अब कुछ ऐसे तथ्य, हम जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य, जैसे हम माचिस का आविष्कार कैसे हुआ था। तो माचिस जो था पहले शुरू, ये अगर बात करते हैं तो 5000 साल अधिक पहले पूर्व का बात है। ये गंधक से मिला था, गंधक जिसको बोलते हैं सल्फर। माचिस जो बना है, माचिस का तीली जो बना है वो बना है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, ये चीज का बना होता है माचिस। इसका
ये तीली बना रहता है, तीली। और वो जो बना रहता है डिब्बी के ऊपर जो रंगा रहता है वो रहता है फास्फोरस का, फास्फोरस का रहता है। और अगर जहाँ बात करते हैं हम, ये और दो चीज है, एक और है पोटेशियम क्लोरेट है, एक है एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट, एंटी मनी ट्राई सल्फाइड है। ट्राई सल्फाइड ये चीज होता है जो ये माचिस के, ये जो डाला रहता है ये रहता है माचिस के, माचिस की तीली जो होता है, ये माचिस है, ये तीली। और ये क्या रहता है इसके डिब्बी के ऊपर जो ऐसे ऐसे दिया रहता है, ऐसे ऐसे, वो रहता है क्या, फास्फोरस। अब जानते हैं फास्फोरस, ये तो जान गए, फास्फोरस का उपयोग जानते हैं। फास्फोरस का उपयोग जो होते हैं फास्फोरसों का, उसका कहाँ पे यूज होता है फास्फोरस। फास्फोरस सबसे पहले वैज्ञानिक जो खोज किए थे वो खोज किए थे क्या, रॉबर्ट बॉयल नाम थे, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने फास्फोरस का खोज किया था। वह फास्फोरस कौन था, श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। और ये श्वेत फास्फोरस का जानते हैं, ये श्वेत फास्फोरस बहुत अधिक ज्वलनशील होते हैं, अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। इसीलिए इसको कम ताप पे या कहीं पे ताप हो रहा है, गरम चीज है, तो वहाँ पे तुरंत ही ये क्या होगा, आग पकड़ जाएगा। तो ये क्या किया था, माचिस के जगह पे श्वेत फास्फोरस नहीं रखा, ये कौन सा रखा, लाल फास्फोरस को रखा गया। पहले सोचा अगर हम ये फास्फोरस को रखेंगे, श्वेत फास्फोरस को रखेंगे, तो देखा ये प्रैक्टिकल जब किया रॉबर्ट बॉयल ने, तो श्वेत फास्फोरस को जैसे रखा गर्म जगह पे, वातावरण पे, वह तुरंत ही क्या हुआ, आग पकड़ गया। तो वह क्या किया, माचिस की तीली के डिब्बे पर जो है, माचिस के डिब्बे पे लाल फास्फोरस को रखा गया। लाल फास्फोरस को जो रखा गया माचिस के डिब्बे पे, ये क्या होता है, ये जो होते हैं ज्वलनशील नहीं होते हैं, अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इसको रखा गया। अगर इसी का डिब्बा बना देते तो जहाँ पे क्या कर रहे हैं, आग जलाए हैं, उसी डिब्बा में स्वतः ही आग लग जाते। इसीलिए यह वैज्ञानिक ने क्या किया, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, ये नहीं इसका उपयोग किया, खोजा था पहले ये, फिर उसको क्या किया, लाल फास्फोरस के रूप में परिवर्तित किया, लाल फास्फोरस ने। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, माचिस के डिब्बों में। तो कहेंगे बताइए माचिस की तीली क्या चीज का बना होता है, तो बताना होगा पोटेशियम क्लोरेट या एंटीमनी का। और बोलेंगे कि माचिस के डिब्बे के ऊपर जो रंगीन किया रहता है, जिसके ऊपर घसते हैं, वो क्या होता है, वो रहता है लाल फास्फोरस। अब आप लोग ये भी समझते होंगे कि वह घसने से क्यों जल जाता है। घसने के बाद वह क्या होता है, एक निश्चित न्यूनतम ताप पे आ जाते हैं। घसने के बाद कोई चीज रगड़ते हैं तो एक न्यूनतम ताप पे आ जाते हैं, रगड़ने के बाद तुरंत ही वह क्या होते हैं, आग पकड़ जाते हैं। तो ये चीज आपको समझने में आ गए हैं। कभी कभी ये सब परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। कहेंगे कि माचिस के तेलियां क्या चीज का बना रहता है, तो ये बताना होगा। अब माचिस के ऊपर जो पॉलिश किया रहता है, जिसके ऊपर घसते हैं, वो क्या चीज का रहता है, फास्फोरस का रहता है। तो ये चीज हम समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 रहेगा, और पार्ट 2 देखने के लिए धन्यवाद।